प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। नंदबाग कॉलोनी जमीन विवाद में नया मोड़। जमीन मालिकों ने जसराज मेहता पर लगाए फर्जी प्लॉट बेचने के आरोप, बाणगंगा पुलिस देगी करारा जवाब। नोटिस तामील कराने गई पुलिस पर आरोप लगाना पड़ा भारी। कलेक्टर एसडीएम तक पहुंची शिकायत, निष्पक्ष जांच की मांग। इंदौर, ब्यूरो रिपोर्ट कमलेश मौर्य। शहर के बाणगंगा थाना क्षेत्र की नंदबाग कॉलोनी में जमीन कब्जे और फर्जी प्लॉटिंग का एक ऐसा मामला गरमाया है जिसने पुलिस प्रशासन से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक हलचल तेज कर दी है। पिछले दिनों पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाने वाले जसराज मेहता अब खुद गंभीर आरोपों के घेरे में आ गए हैं। असली जमीन मालिकों ने सामने आकर मेहता पर गरीबों के साथ धोखाधड़ी करने के संगीन आरोप जड़े हैं। फर्जी नोटरी से बेचे प्लॉट, गरीबों से छल का आरोप। नंदबाग कॉलोनी के वास्तविक जमीन मालिक संदीप यादव और महेंद्र सिंह ने मीडिया के सामने आकर इस पूरे विवाद का सच उजागर किया है। कब्जा और धोखाधड़ी। जमीन मालिकों का सीधा आरोप है कि जसराज मेहता ने उनकी जमीन पर कथित रूप से अवैध कब्जा किया और उसके बाद फर्जी नोटरी के माध्यम से कई सीधे साधे और गरीब लोगों को वो प्लॉट बेच दिए। मुकर गए मेहता। जब मालिकों ने अपनी जमीन वापस मांगी तो पहले तो मेहता द्वारा जल्द ही प्लॉट या पैसे लौटाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन लंबे समय के बाद भी न तो जमीन वापस मिली और न ही राशि। प्रशासनिक चौखट पर मामला, राजनीतिक संरक्षण का आरोप। पीड़ित पक्ष के अनुसार इस धोखाधड़ी की लिखित शिकायत कलेक्ट्रेट, तहसीलदार, एसडीएम और पटवारी तक से की जा चुकी है। संदीप यादव का कहना है, तारांकन अधिकारियों ने मौके पर आकर जांच भी की है और हमारे पक्ष में कार्रवाई का भरोसा भी दिया था, लेकिन कुछ स्थानीय राजनेताओं के संरक्षण के चलते यह कार्रवाई बार बार प्रभावित हो रही है और हमें अब तक पूर्ण न्याय नहीं मिल पाया है। पुलिस पर लगाए आरोप झूठे, थाना प्रभारी की सख्त चेतावनी। पिछले दिनों जब बाणगंगा थाने की टीम जसराज मेहता के घर जमीन से जुड़े मामले में नोटिस तामील कराने पहुंची थी, तब मेहता द्वारा पुलिस टीम पर अभद्र व्यवहार और पक्षपात के गंभीर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया गया था। इस संबंध में जमीन मालिक संदीप यादव ने पुलिस का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि पुलिस केवल अपना कर्तव्य निभाने गई थी और उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत हैं। जब इस विषय पर बाणगंगा थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर से सीधी चर्चा की गई तो उन्होंने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, बाणगंगा पुलिस हमेशा निष्पक्ष और पूर्ण ईमानदारी से कार्य करती है। हम किसी भी राजनीतिक या अन्य दबाव में काम नहीं करते। सोशल मीडिया पर जो वीडियो और आरोप वायरल किए गए हैं, उनकी वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में बारीकी से जांच की जा रही है। जांच पूरी होते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि किसी ने पुलिस की छवि धूमिल करने के लिए झूठी अफवाह फैलाई है तो उसके विरुद्ध ऐसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। प्रदेश खुलासा के तीखे सवाल। 1. इंदौर में धड़ल्ले से चल रहे फर्जी नोटरी के जरिए प्लॉट बेचने के इस काले कारोबार पर जिला प्रशासन और रजिस्ट्रार विभाग स्थायी प्रतिबंध क्यों नहीं लगा पा रहा है? 2. जब भी भू माफियाओं पर कानून का डंडा चलता है तो वे विक्टिम कार्ड खेलकर पुलिस प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा करने का प्रयास क्यों करने लगते हैं? क्या ऐसे तत्वों पर रासुका, एनएसए जैसी सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। जमीन के टुकड़े के लिए गरीबों की गाढ़ी कमाई डकार जाना और फिर कानून से बचने के लिए खाकी पर ही कीचड़ उछालना, ये नए जमाने के भू माफियाओं का नया पैंतरा बन चुका है। बाणगंगा पुलिस की कार्यशैली पर उंगली उठाने वालों को ये समझना होगा कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। प्रदेश खुलासा इस मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित जमीन मालिकों को उनका हक दिलाने की मांग करता है। रिपोर्ट कमलेश मौर्य, संवाददाता, इंदौर। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी। सर, अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा है जिसमें पुलिस वालों के खिलाफ कुछ बताया जा रहा है, क्या है पूरा मामला और ये किसान कौन है? ये जो किसान के नाम से ये खबर चली है, ये जसराज मेहता है और इसके खिलाफ हमारे यहाँ फरियादी एक पक्ष है जिसके 3-4 लोगों ने एक शिकायत की है। इसमें उनका दावा है कि उनकी ज़मीन वहाँ पर जो उनके नाम से है और वो उसके स्वामी है, उसमें से करीब 17 प्लॉट जसराज मेहता द्वारा अन्य लोगों को बेच दिए गए हैं। ये शिकायत प्राप्त होने के पश्चात शिकायत की थाना बाणगंगा द्वारा जांच की जा रही थी और जांच के दौरान ही पुलिस द्वारा जो अनावेदक है जसराज मेहता, उसको नोटिस जारी किए गए थे और नोटिस तामील कराने हेतु पुलिस वहाँ पहुँची थी और उसके बाद उपस्थित नहीं हुआ है, तो लेकिन उसमें अभी शिकायत जाँच जारी है और इसमें जो पुलिस को अनावेदक को परेशान करने के संबंध में बताया गया वो पूर्णतः सत्य है। वह जांच की प्रक्रिया है कि हम किसी व्यक्ति को पहले नोटिस दे करके उसका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अवसर देते हैं और उस अवसर देने के लिए और उसका बयान लेने के लिए हमने नोटिस जारी किया था। सर, ये जसराज मेहता पूर्व में भी कॉलोनी के मामलों में बंद हुआ है और थाना बाणगंगा में इसके कई रिकॉर्डिंग है।
हाँ, जसराज मेहता का जो अभी तक पता चला है कि बाणगंगा में एक अवैध कॉलोनी काटने के लिए नगर निगम के द्वारा जांच करने के पश्चात एक मुकदमा दर्ज कराया था, एक हीरानगर में कराया था और अन्य अपराधों की जानकारी कुछ लोग दे रहे हैं, तो उसकी जल्दी जुटाई जा रही है। पूर्व में इनके द्वारा ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इनके द्वारा अवैध रूप से सरकारी जगह पर या दूसरों की जगह पर प्लॉट काट के बेच दिए गए थे और वो अवैध तरीके से बेचे गए हैं नोटरी के आधार पर। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पुलिस उसके घर में घुसी थी, जबकि वीडियो में क्लियर दिख रहा है पुलिस उसके घर के सामने थी, अंदर नहीं घुसी थी। हाँ, घर में नहीं घुसी थी। एक्चुअली में उसको नोटिस तामील ही कराना था, कोई अभी ऐसा भी अपराध दर्ज भी नहीं हुआ है और शिकायत जांच में उसको अवसर दिया जाना था, उसके पास क्या डॉक्यूमेंट है, उनको क्या कहना है इस संबंध में। तो केवल नोटिस तामील करने गई थी, उसके घर के सामने से आवाज़ करा के उसको बुलाया गया था। जब कोई नहीं मिला तो पुलिस बाद में वापस आ गई थी। आपका 15 से 20 साल पुराना बता रहे हैं जमीनी विवाद है। ये बाणगंगा क्षेत्र में लगातार जमीनी विवाद चलते रहते हैं, उसमें आपस में इनकी बातचीत नोटरी के आधार पर और दूसरी चीज़ चलती रहती है। जब अनावेदक पक्ष को और आवेदक पक्ष को दोनों पे कोई निर्णय नहीं निकल पाता है तो पुलिस के शरण में लोग आते हैं और पुलिस को शिकायत करते हैं और पुलिस उसकी जांच करती है। कई मामले बहुत पुराने होते हैं, कुछ मामलों में नोटरियाँ पुरानी होती हैं लेकिन लोगों का कहना होता है कि ये सौदे हुए बिल्कुल नए हैं। तो इन सब की जाँच करने के पश्चात ही तथ्यात्मक जो प्राप्त होगा रिपोर्ट को सादर करना। जसराज मेहता का कहना है कि उसने कई बार रिपोर्ट की कॉपी मांगी लेकिन उसको दी नहीं गई। नहीं, हमने नोटिस दे रहे हैं, उसमें स्पष्ट लिख रहे हैं कि इन व्यक्तियों के द्वारा शिकायत की गई है और शिकायत की जांच के दौरान वो यदि शिकायत की कॉपी मांगते हैं तो वो हम जो शिकायत में जो आरोप आवेदक पक्ष ने लगाए हैं वो हम उनको देते हैं। यदि शिकायत पूरी कॉपी अभी मांग रहे हैं तो अभी तो शिकायत जांच के दौरान है, उस समय डॉक्यूमेंट ऐसे नहीं दिए जाते हैं। यदि शिकायत जांच पूरी हो जाएगी तो वो मांगे तो दी जाएगी। कहीं ना कहीं उनको बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है, कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सच नहीं है, दबाव नहीं बनाया जा रहा, बल्कि उनके द्वारा ही प्रशासन पर दबाव बनाने की नीयत से ये शिकायत की है। क्योंकि सामान्य तौर पे अनावेदक पक्ष को बुलाया जाता है तो वो उपस्थित होते हैं, अपना पक्ष रखते हैं और जो सच्चाई होती है वो सामने आती है। अच्छा, ये जो खबर चली थी ये बिल्कुल निराधार असत्य है? यस, ये इसमें कोई किसी प्रकार की सत्यता नहीं है। ये तो केवल कई बार अनावेदक पक्ष जो ज़्यादा तेज और चालाक होते हैं वो पुलिस पर दबाव बनाने की वजह से इस प्रकार की शिकायतें चलवाते हैं और लेकिन जो सच्चाई है वो सामने चूँकि स्पष्ट है, हमारे द्वारा नोटिस दिया गया था और अभी भी वो चाहे तो अपना पक्ष रखें, उनके पास जो भी तथ्यात्मक जानकारी उपस्थित करें वो शिकायत में से। आपका परिचय? मैं सियाराम सिंह गुर्जर, थाना प्रभारी। का कहना है कि कुछ लोगों ने उनकी शिकायत जो है झूठी की है और उनका ये भी कहना जसराज मेहता का कि मेरी बाणगंगा क्षेत्र में कोई भूमि नहीं है, तो उस पर कितनी सत्यता है और क्या था पूरा मामला बताएं। ये भ्रामक जानकारी वो सालों से देते आए हैं कि उनके नाम पे कोई भूमि नहीं है। उनके द्वारा ही हमेशा अवैध कॉलोनी को डेवलप किया गया, उनके द्वारा ही ज़मीन को विकसित किया गया। न्यायालय को उन्होंने झूठी जानकारी प्रस्तुत की है। हमारे पास हमारी ज़मीन के हर लीगल दस्तावेज उपलब्ध हैं जहां पर इन्होंने हमारे प्लाटों को हमारी ज़मीन पे प्लाट काटकर अवैध रूप से विक्रय किए हैं। बाणगंगा थाने की पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि आप लोग दबाव बनवा रहे हैं, ये कितना सत्य है? एक्चुअल हमारी यहाँ पर 8.25 एकड़ ज़मीन है हमारी, जिसपे से 6 एकड़ के आसपास हमारी कहाँ पे ये भूमि है? ये नंदबाग और चर्च के बीच में है, 17 नंबर गली में, रणजीत आनंद धाम नाम से। अब हमारी जो ज़मीन है, इस ज़मीन पे हमने वेद विकसित कॉलोनी डेवलप करी है। हमारे वहाँ लगभग 90% प्लॉट होल्डर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। इनकी अवैध कॉलोनी है। हमने कई बार इनसे निवेदन करा कि हमारी ज़मीन 2014 से इनसे हम कहते आए हैं, तो इन्होंने कहा कि हम नक्की करा रहे हैं। जसराज मेहता जी द्वारा स्वयं मुझको कहा गया कि हम नक्की करा रहे हैं ज़मीन की। विभाग द्वारा अब जब अभी ज़मीन का सीमांकन हुआ तो 265 के सारे किसानों को नोटिस इशू हुए, जिसमें हमारी भूमि कुछ चर्च में निकली हुई है और कुछ ज़मीन पर अवैध बसावट है नंदबाग। उन गरीब लोगों को इन्होंने 260/1 अवैध खसरा शासकीय खसरे की भूमि की नोटियाँ बनाकर उनको दे दी हैं। जन सुनवाई के अंदर वो प्लॉट होल्डर भी सारे गए, उन्होंने वहाँ पर लिखित में दिया है कि जसराज मेहता तरफे आम मुख्तियार शंकरलाल गोपीदास से हमने खरीदा है। ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा भूमाफिया है। इन्होंने लोगों को बहुत तरीके से परेशान करा है। हमने प्रशासन में एक आवेदन दिया है जिसकी जांच चल रही है, जिसके अंदर ये सारी जानकारियां हैं कि कौन कौन लोग इसके साथ सम्मिलित हैं और किन किन लोगों के माध्यम से इतना बड़ा साम्राज्य अवैध कॉलोनी का खड़ा हुआ है, जो ये प्रशासन पे और हम पे भी दबाव बनाने की कोशिश। कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं कि आप लोग प्रशासन से दबाव बनवा रहे हैं उनको। ऐसा नहीं है। नगर निगम द्वारा जो पुलिस के अलावा एक संस्था है जिसने इसके खिलाफ वहाँ पे नामजद आवेदन दिया है कि इसके खिलाफ FIR की जाए, जिसकी प्रति हमारे द्वारा न्यायालय में जसराज मेहता के ऊपर
एक और संस्था है जहाँ पे जो काम कर रही है वो नगर निगम है। अभी पूर्व में 2 साल पहले अवैध कॉलोनी नगर की सूची में इसका नाम था। इस पर 2 थाना में केस दर्ज हुए हैं, एक थाना हीरानगर है। हमारे द्वारा इसने जब हम पर आरोप लगाया तो हम हर इन्वेस्टिगेशन पे जा रहे हैं। हम अपना पक्ष भी हाई कोर्ट में रखेंगे, हम अपनी WP फाइल। अच्छा, कहीं ना कहीं देखा जाता है ये जो भू माफिया बता रहे हैं आप, इसके पूर्व के अपराध तो थे ही थे, लेकिन इसकी और भी कहीं ऐसी जमीन है जिन पे इन्होंने कब्जा कर रखा है? नहीं, कब्जा नहीं किया है इन्होंने। अवैध तरीके से किसानों को ना पैसे दिए हैं, उनसे सिर्फ एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट के आधार पर उन्होंने पूरी जमीन बेच दी है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी नगर काटी है। अभी भवानी नगर का केस जो रजिस्टर्ड हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया, वो हीरानगर थाने में। भवानी नगर में भी एक पैरेलल चीज़ है, शंकरलाल गोपीदास नोटरी बनाता है। नंदबाग में भी शंकरलाल गोपीदास बनाता है, और दशरथ बाग में भी शंकरलाल गोपीदास बनाता है। ये शंकरलाल गोपीलाल है कौन और उसका क्या है वास्तविक पूरा इसका विवरण? ये कल शंकरलाल गोपीदास जो है वो काल्पनिक व्यक्ति है, जो जसराज मेहता के द्वारा कल्पना की गई है। वो जो सारी साइन उस पे होती है शंकरलाल की, वो जसराज मेहता स्वयं करते हैं। तो इस आपका कहना है कि इस नाम का शख्स कोई है ही नहीं? 15,000 प्लाट जसराज मेहता के द्वारा बेच दिए गए हैं नंदबाग में। उन लोगों में जिसमें हमारी जमीन पर जिनको कब्जा दिया है, जैसा कि भैया ने बताया, सरकारी खसरा डाल के दिया है। प्रशासन इसके आगे मौन है। ये पॉलिटिकल प्रेशर बना के जिस प्रकार से पुलिस पे दबाव बनाया, ऐसे ही दबाव हम पे बनाया है। 2014 से 12-14 साल से ये बनाते चला आ रहा है। अब पुलिस जिसने जब हमारी सत्यता को प्रमाणित किया तो ये न्यायालय की शरण में गया कि पुलिस पे दबाव बने और अधिकारी चेंज हो, जैसा कि इनका वकील साहब बता रहे हैं। हमें कोई अधिकारी चेंज भी होते तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम पूरा सत्य प्रमाणित रूप से थाने पर दे चुके हैं। अच्छा, ये अपने आप को किसान बता रहे हैं, जबकि एक कॉलोनी नाइजर है जो फर्जी कॉलोनी काटते हैं, तो कहाँ तक सत्यता है कि ये किसान व्यक्ति है? सर, सबसे पहली बात जो इसके अंदर इनकी जो धर्मपत्नी है यशोदा मेहता जी, हमारी कॉलोनी पे जो अवैध बसावट है नंदबाग में, वो जसराज मेहता जी और यशोदा जी ने स्वयं रुपए प्राप्त करे हैं। जिस व्यक्ति ने प्लॉट वहाँ खरीद के लोगों को सेल करे हैं, उसके पास पूरी लिखा पड़ी है। वो लिखा पड़ी भी थाने पे प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें जसराज मेहता जी घर पे नहीं रहते थे तो उनकी मिसेज पैसे लेती थी और वो प्राप्ति उस पर साइन करके देती थी। जब जसराज मेहता जी वहाँ पे रहते थे तो वो स्वयं उस पर प्राप्ति करके देते हैं। उसमें भी उन्होंने जो अवैध बसावट जो गरीब लोगों को बेचे हैं, उसमें भी उन्होंने उनको डरा धमका के 55 प्लाट की जगह 35 करे, 35 से 22 करे और कब्जे में उनको मिनिमम प्लॉट दिए हैं। तो वहाँ पे इन्होंने कम से कम 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको 12-12, 15-15 प्लॉट इन्होंने सेल करे हैं हमारी। तो क्या ये पुलिस वालों को बदनाम करने के लिए ये वीडियो फोटो जो चल रहे हैं, या फिर ये सत्य हैं? ये सर, ये पुलिस को बदनाम करने के लिए सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इनको ये मालूम है कि अवैध कॉलोनी ऐसे नहीं कटती है। लीगल कॉलोनी काटने में लोगों को कितनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसमें इन्होंने यहाँ पर जो सारी चीज़ें करी हैं, इनके पीछे कुछ प्रभावशाली लोगों का हाथ है। ये इतना बड़ा सिंडिकेट है, इनके फ़ोन की जांच करानी चाहिए, इनके घर के लोगों के फ़ोन की जांच करानी चाहिए। उसमें किन किन लोगों के नंबर आ रहे हैं और कौन कौन प्रभावशाली लोग इनके संपर्क में हैं, जो हम पे भी भारी दबाव बना रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि हम किस पीड़ा से का अनुभव कर रहे हैं। हम और हमारी फैमिली वो हम जानते हैं। हम उनने अवैध जब कॉलोनी की जगह पे हमने वैध कॉलोनी काटी है। आपका नाम? संदीप यादव मेरा नाम है। महेंद्र सिंह। भैया, शंकरलाल गोपीलाल जो नोटरियाँ करते हैं, ये वाकई में काल्पनिक तो है ही सही, ये साइन कौन करता है और कितने पुराने स्टाम्प दिए जाते हैं इन लोगों को? हमको ये जानकारी नहीं है कि ये स्टाम्प कितने पुराने दिए जाते हैं। सही जानकारी जब हम इस इन्वेस्टिगेशन में गए तो हमको पता लगा है कि इनके द्वारा इनके घर में नोटरी बनाई जाती है। 2020 का स्टाम्प पर नोटरी कर 2006 की सील लगाई जाती है, 2008 की लगाई जाती है। ये स्वयं देते हैं घर में बना के। इनके द्वारा कभी भी क्रेता को कोर्ट में नहीं ले जाया गया, ये स्वयं नोटरी बना के देते हैं। सारी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, जो हमने थाना बाणगंगा पुलिस को जितनी नोटरी की जांच कराई जाएगी, सारी नोटरियाँ इनकी फर्जी पाई जाएंगी। इसमें स्टाम्प वेंडर जी स्वर्ग जा चुके हैं और ये अपने घर से ही सील लगा के सारी चीज़ें घर से ही सारी चीज़ संचालित करते हैं। इनके स्टाम्प को अगर चेक किया जाएगा, नंदबाग में इन्होंने 15,000 प्लॉट्स बेचे हैं, जिसकी नोटरी इन्होंने 2006 की है। अगर उस स्टाम्प को चेक किया जाएगा तो स्टाम्प 2011 का निकलेगा। ये नंबर के ऊपर टिकट चिपका देते हैं
टिकट चिपकाने से वो नंबर नजर नहीं आता है। इनके घर पे अगर ये 10 लाख रुपए भी लेते हैं तो मात्र 4800 रुपये की लिखापढ़ी करके देते हैं, जिसमें लिखते हैं 4800 रुपये में फ्लैट बेचा और 200 रुपये का कब्जा। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए जब प्रशासन इस बात को पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद यदि ये घोटाला पकड़ा था तो कितना बड़ा घोटाला होगा? ये तेलगी से बड़ा घोटाला है, क्योंकि ये व्यक्ति इस छोटे से शहर में रहकर जब इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है, हो सकता है इसने जो स्टाम्प है वो भी नकली छाप लिए हों, क्योंकि इसके पास तो सील मौजूद है। ये खुद सील लगाता है नोटरी की, क्योंकि नोटरी की डेथ हो चुकी है। आपको परिचय? महेंद्र सिंह सोलंकी। आपको परिचय?